अंतर्गत जो केंद्रीय विश्वविद्यालय विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार का दूसरा सबसे बड़ा गौरवशाली इनका इतिहास रहा है। अभी प्लूरल्स पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नेत्री पुष्पम प्रिया चौधरी जी यहाँ का दौरा किए और क्या कुछ विकास नहीं हुआ है यहाँ। ये केंद्रीय विश्वविद्यालय विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो पुष्पम प्रिया चौधरी जी ने जो दौरा किया, उनसे जाने कि क्या कुछ यहाँ विकास हुआ और क्या कुछ विकास बाकी रहा था। मैम, जो आपने अभी यहाँ अंदर में दौरा किया, क्या लगा आपको, क्या कुछ कमी है? विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का जो इतिहास है वो सिर्फ उसका इतिहास नहीं है, वो बिहार का भी इतिहास है। हमारे पूरे बिहार के पूरे इतिहास में जो सबसे गौरवशाली इतिहास है उसका हिस्सा है। तो बहुत सारी कमियां हैं अभी भी। सबसे पहले तो ये करने की ज़रूरत है कि इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर करिए, वो तो मिनिमम है जो करने की ज़रूरत है। उसके अलावा जो अभी आप केंद्रीय विश्वविद्यालय कह रहे थे, विक्रमशिला को उसी तर्ज पे जैसे कि नालंदा यूनिवर्सिटी फिर से बनाया गया है, बिल्कुल वैसे यहाँ पे भी फिर से विश्वविद्यालय बनाने की ज़रूरत है। बहुत बड़े बड़े सब्जेक्ट्स थे जिनकी यहाँ पे पढ़ाई होती थी, फिलॉसफी था, बहुत से सब्जेक्ट्स थे। उन सभी सब्जेक्ट्स की फिर से यहाँ पे पढ़ाई होनी चाहिए और बहुत ही वर्ल्ड क्लास बनाने की ज़रूरत है। तो ये सारी कमियाँ हैं। आपने नालंदा विश्वविद्यालय का भी दौरा किया होगा और वहाँ के मुकाबले यहाँ विकास की क्या कमी है? देखिए, सब हमारे बिहार का ही हिस्सा है और नालंदा विश्वविद्यालय में भी अभी बहुत कुछ होने की गुंजाइश है, जिसकी कमी है। यूनिवर्सिटी भी जिस तर्ज से, नालंदा यूनिवर्सिटी तो बहुत बड़ा विश्वविद्यालय था, बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी था, उस तर्ज से अभी तक वो बना नहीं है। उसकी तुलना में हाँ, इसमें कोई भी दो मत नहीं है कि अभी यहाँ पर बहुत कुछ होने की ज़रूरत है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात ये समझने की ज़रूरत है कि जिन लोगों ने वर्तमान की शिक्षा पे कोई भी ध्यान नहीं दिया हो, वो इतिहास को क्या संजो के रखेंगे। तो ये समझने की ज़रूरत है। मैं भी समझती हूँ, आप भी समझते हैं। मैम, भागलपुर जिले की सबसे बड़ी जो मुद्दा है, जो NH-80 का मुद्दा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो हम पिछले 1 साल से कह रहे हैं। पिछली बार हमने जाके पूरा देखा था, तभी भी मांग उठाई थी। फिर चुनाव का वक्त था, ये लोग चुनाव किस तरीके से लड़ते हैं, जीतते हैं, वो हम सब जानते हैं। उसके बाद भी कुछ भी नहीं हुआ है। लोगों से इनको कोई लेना देना होता नहीं है। बहुत सारी परेशानियां लोगों को होती है, इनका जिम्मेदार आप किन्हें मानते हैं? आप सबको पता है जिम्मेदार कौन है। लालू जी और नीतीश जी। मुक्त बिहार बनाना पड़ेगा अगर हम ये चाहते हैं कि NH-80 में लोगों की जान नहीं जाए। अगर हम चाहते हैं कि उस सड़क की हालत बेहतर हो सके तो बनाना पड़ेगा, क्योंकि केंद्र सरकार पे भी दबाव डालने का काम राज्य सरकार का ही होता है। जो हमारा फेडरल सिस्टम है उसमें यही तरीका है। तो हमें इसको ध्यान में रख के आगे से वोट करना है। मोदी जी मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं आएंगे। एक ऐसे मुख्यमंत्री को चुनना है जो कि मोदी जी पे भी दबाव बना सके। रानी तेरा पंचायत के लोग जो कि गंगा कटने से यहाँ लगभग आज से 2 वर्ष पहले यहाँ पे लोग रहने के लिए आए। यहाँ पे पहले रेलवे पटरी हुआ करती थी और यहाँ पर लोग रहने के लिए मजबूर है। कि क्या लगता है आप लोगों को कि मतलब कि क्या लगता है मैम कि कब तक लोगों को एक जो होता है कि ज़मीन रहने के लिए घर मिल जाएगी लोगों को? देखिए, ये लोग नवंबर 2019 में आए। 19 से लेके अभी तक कोई भी सहायता मिली नहीं। सबसे बड़ी दिक्कत जो है, एक तो इन्होंने खुद से ही घर बनाया, जो भी बनाया। अब जो पानी है वो इधर भी घुस रहा है। और जो सबसे बड़ी दिक्कत है खाने पीने के अलावा, वो ये है कि अब जो इनको ज़मीन देने की बात हो रही है वो 30-35 का पर्चा मिला है और वो भी सबको इधर उधर दिया है। जब आपने सबको साथ में विस्थापित किया है तो ज़मीन भी आपको सबको साथ में ही देनी चाहिए, क्योंकि इनका अपना एक समाज है, सब साथ में ही रहेंगे वहाँ पे। ये एक दिक्कत है। दूसरी दिक्कत ये है कि ये भी देने में इनको इतना टाइम लग गया है। अभी तक सिर्फ पर्चा ही मिला है। अब पर्चा मिलने के बाद ज़मीन कितने दिनों के बाद मिलेगा उसका भी कोई ठिकाना नहीं। वो भी मैडम ज़मीन जो है ना, पहाड़ी इलाकों में गड्ढा उड्ढा के मतलब समतलीकरण नहीं, बसने लायक नहीं है, जो कि वहाँ पानी का व्यवस्था नहीं है और बिजली का व्यवस्था नहीं है। कोई जनप्रतिनिधि इनकी बात के लिए नहीं लड़ रहा है, ना ही इनकी बात उठाई गई है। ये दोनों मिलके खुद ही लड़ाई कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। जी मैम, सबसे बड़ी बात कि बिहार के अधिकतर अभी क्षेत्रों का जो आपका दौरा चल रहा है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का चल रहा है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के पीछे आपका मुख्य उद्देश्य क्या है? मेरा देखिए, राजनीति में जब आप शुरू राजनीति करते हैं तो जो उद्देश्य होना चाहिए वो ये है कि आप लोगों के साथ रहिए, चाहे कोई भी दिक्कत हो। बस यही उद्देश्य है, लोगों के साथ रहना है। बाढ़ बिहार को बर्बाद करके रखे हुआ है। पिछली बार भी जब बाढ़ आया था तो हम आए थे, जहाँ का भी जो भी मुद्दा था उसको उठाए थे, लोगों से मिले थे।
इस बार जो जगह बच गए हैं वहाँ पे जा रहे हैं, वहाँ पे लोगों से मिल रहे हैं, जो मुद्दे हैं उनको उठा रहे हैं और उन पे लग के उनको करवाने की भी पूरी कोशिश करेंगे। सरकार सिर्फ वोट मांगने के लिए आती है, वोट मांग के 5 साल तक सोती रहती है। महिलाएं जहाँ भी जाती हूँ, महिलाओं से मिलती हूँ, सब रोने लगती हैं। ये लोग शौचालय का कार्यक्रम करते हैं। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है? क्या यहाँ पे रहने वाली जो महिलाएं हैं उनके सम्मान की बात नहीं करनी? हाँ, जरूर बात करनी चाहिए। यहाँ सार्वजनिक शौचालय भी कुछ दिन पहले बनाया गया था, वो कुछ दूर में वहाँ पे दिखाई दे रहा है और वो सार्वजनिक शौचालय वहाँ भी है। और सार्वजनिक शौचालय यहाँ पर मेरे ख्याल से यूज नहीं होता है, ठीक है। और सार्वजनिक शौचालय का क्या यूज होता है तो सबको पता है। और मैडम, सबसे बड़ी बात है कि बिहार के लोगों को इस जो बाढ़ की समस्या से क्या लगता है कि निजात मिल पाएगी कभी भी? देखिए, ये कहते हैं यहाँ पे लोग कि कोसी जो है वो बिहार का शोक जी, लेकिन असल में जो बिहार का शोक है वो है लालू जी और नीतीश जी। बाढ़ से तब मुक्ति मिलेगी जब लालू जी और नीतीश जी से मुक्ति मिलेगी, क्योंकि इनको 30 साल हो गए हैं, उसमें तो इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ गई है दुनिया में। अटल बिहारी वाजपेयी जी के वक्त से जो ये लोग रिवर इंटरलिंकिंग की बात कर रहे हैं, अपनी सरकार होने के बाद भी नहीं कर पाए, तो इनको काम से तो कोई लेना देना है नहीं। इनको सिर्फ घृणा की राजनीति करनी होती है और इसीलिए लालू जी और नीतीश जी को हटाना पड़ेगा। तब बाढ़ का समस्या बहुत आसानी से जाएगा। जब तक नहीं जाता है तब तक लोगों को ऐसे ही छोड़ नहीं सकते। बच्चों ने 2019 नवंबर के बाद से पढ़ाई का मुंह नहीं देखा है आप, तो ये बिहार का भविष्य ये बना रहे हैं। हम आवाज़ उठाएंगे और ये नहीं होने देंगे। धन्यवाद। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पुष्पम प्रिया चौधरी जी आज पीरपैंती विधानसभा क्षेत्र के टपुआ दियरा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के लिए आई हुई है। यहाँ से उनका दौरा स्टार्ट होता है। आप देख सकते हैं कि गांव के चारों साइड कितना पानी भरा हुआ है और टपुआ गांव में रानी दियरा पंचायत में यहाँ द प्लूरल्स पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पुष्पम प्रिया चौधरी जी आज बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के लिए आई हुई है, जो हमारे साथ उपस्थित हैं अभी। और यहाँ किस प्रकार से पूरे टपुआ गांव में पूरा पानी भरा हुआ है और चारों तरफ से एक टापू बन गया ये टपुआ गाँव। और ये द प्लूरल्स पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पुष्पम प्रिया चौधरी जी आज यहाँ की दौरा कर रही है। टपुआ गाँव रानी दियरा पंचायत में पड़ता है और ये पूरी तरह से टापू में भी तब्दील हो चुका है। कुछ दूरी पर भी गंगा जी उपस्थित है। यहाँ के लोगों के मन में हमेशा डर बना हुआ रहता है कि कब गंगा के द्वारा जो है कि घर कट जाएगी, ठीक है। अब पूरे क्षेत्र का आपने जो दौरा किया, क्या लगा आपको यहाँ के लोगों के द्वारा? 12 साल से कट रहा है जी, 12 साल से कटते कटते अभी यहाँ आ गया है। अभी इनको नीचे में देखिए इतनी दिक्कत हो रही है, सबके घर में पानी है। इसी पंचायत का एक गांव रानी दियरा पूरी तरह से कट करके खत्म हो गया और यहाँ के ज़्यादातर लोग जहाँ अभी आप भूविस्थापित क्षेत्र का जो दौरा किए वहाँ बस गए हैं। और यहाँ के लोग जो भी यहाँ वर्तमान में उपस्थित हैं, यहाँ के लोगों में हमेशा मन में डर बना हुआ रहता है। यहाँ के लोगों की जो स्वास्थ्य व्यवस्था होनी चाहिए, यहाँ गाँव में कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। और इन लोगों से मिलने के बाद आपको क्या लगा? देखिए, ये चीज़ मैंने आपको वहाँ भी कही थी और फिर से कह रही हूँ जी कि सरकार किसी वजह से होती है जी जी, और वो वजह यही होती है। जैसे ही इनका घर ढह गया 12 साल पहले, वहीं पे जब शुरू हुआ तभी इसका बंदोबस्त करना था। और अगर सरकार बंदोबस्त करने में सक्षम नहीं है, अगर वो आज से 100 साल पहले वाले ही टेक्नोलॉजी में जी रहे हैं, तो इनकी जो यहाँ पे ज़मीन है वैसी ज़मीन आप सबको कहीं और देंगे, ऐसे छोड़ थोड़े देंगे अपनी हालत पे। बहुत सी समस्याएं हैं, महिलाओं की तो बहुत ही समस्याएं हैं। कह रहे हैं कि बच्चों की भी तबीयत खराब हो रही है, कोई भी स्वास्थ्य की भी सेवाएं नहीं है, खाना भी नहीं मिल रहा है, पानी में लोग रह रहे हैं। ये कौन से ज़माने में खड़े हैं? पार्टी के महासचिव अनुपम जी हैं, तो आप इस दौरे का मुख्य उद्देश्य क्या है सर? हमारी जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं पुष्पम प्रिया चौधरी जी, वो पूरे बिहार में बाढ़ क्षेत्र का दौरा कर रही हैं। इससे पहले उन्होंने मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर क्षेत्रों का दौरा किया है और आज मुंगेर का भी दौरा किया है और आज पीरपैंती में है, भागलपुर में। कल नवगछिया अनुमंडल का उन्होंने दौरा किया था और उद्देश्य यही है कि बाढ़ के नाम पर जो लूट होती है और बाढ़ के लिए जो सहायता भेजी जाती है, कही जाती है बाढ़ की सहायता भेज रहे हैं या बाढ़ रोकने के लिए जो रोकथाम किए जाते हैं। देखिए, यहाँ बोल्डर नहीं है, सिर्फ बालू के बोड़े हैं। तो स्पष्ट है कि सिर्फ एक लूट का विभाग है। एक यहाँ जल संसाधन विभाग है बिहार सरकार का, वो सबसे बड़ा लूट का विभाग है और पिछले 50 साल से ये लोग
नदियों को भी नहीं जोड़ पाए हैं, इसलिए बाढ़ आती है। उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के नदियों को जोड़ देंगे तो बाढ़ की समस्या दूर हो जाएगी और दक्षिण बिहार में सूखे की समस्या दूर हो जाएगी। लेकिन इनका ना कोई उद्देश्य है, ना नियत है, और यही देखने के लिए और दिखलाने के लिए मैडम दौरे पर